यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैटिक्स जो हमारा थर्ड पेपर है उसमें जो हमारा 9th एग्जाम्पल है, पहली एक्सरसाइज फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट के 9th एग्जाम्पल को हम करेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या है। इफ फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा बी इंटरचेंज इन पोजिशन। इसने क्या दिया हुआ है कि दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, और बी इंटरचेंज इन पोजीशन, यदि वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लें। पहले क्या है कि देखो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, वही सेम पी और क्यू है, जैसे एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये पी लगा लो, ये क्यू है हमारे पास, ये है थीटा एंगल। अब कहता है कि यदि एक इसमें से बड़ा ले लो फोर्स, ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे, जैसे ये वाला पी फोर्स ये है बड़ा ले लिया है, ठीक है, ये यहाँ पे छोटा ले लिया है, तो ये जैसे ए पॉइंट है, ये यहाँ पे बी पॉइंट है। अब ये क्या कहता है कि यदि इनको इंटरचेंज करते हैं, इन पोजिशन इंटरचेंज करते हैं, मतलब ये यहाँ पर है, अब ये इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये यहाँ तक आएगा, और ये छोटा है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, मान लो, ठीक है, ओके, यानी कि ये यहाँ तक आ गया, ये आ गया। यदि इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो क्या कह रहे हैं, शो दैट देयर रिजल्टेंट टर्न्स सो एन एंगल फाई सच दैट। ये कहता है कि जो रिजल्टेंट है, देखो पहले पी और क्यू ये थे, ये पी था ये क्यू था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करती हूँ हमारी, तो पैरेललोग्राम हमारी क्या बनेगी, ये वाला एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे इंटरचेंज हुए हैं, ये फोर्स पी बढ़ा दिया हमने, ठीक है, ये फोर्स क्यू बना दिया, तो अब नया जो है वो हमारा इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर नाम दे दिया ए डैश सी डैश, ये सी है हमारा, ये बी है, ये ए है, ये बी डैश है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। ओके, तो ये कहता है कि ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है आर, और जब इंटरचेंज किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट तो हमारा डायग्राम से शो होता है, ये हमने पहले ही बताया था कि दो फोर्सेस है पी और क्यू, ठीक है, यदि वो हमारी साइड्स पे एडजेसेंट साइड्स पे एक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो उसके डायगोनल के थ्रू दिया जाता है। तो ये रिजल्टेंट है यहाँ पर आर, और ये है आर डैश, इनके बीच में एंगल क्या है, फाई। फाई बोला है ना, शो दैट देयर रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई सच दैट, और ये रिलेशन हमें निकालना है, तो टेंजेंट फाई बाई टू इक्वल टू पी माइनस के पी प्लस के टेंजेंट थीटा बाई टू, ये इसके बराबर है, ये हमें निकालना है। स्टेटमेंट समझ आई? ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पर मैं बात करती हूँ इस ट्रायंगल की, ये जैसे ओ नाम है, ओ सी ए, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ये वाली, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, एक तो ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली, ठीक है। इसमें देखो ये डायगोनल है, फोर्सेस तो वही सेम पी और क्यू है, देखो एक तो ये ट्रायंगल ऐसे बनी है, ठीक है, फोर्स तो वही है, जैसे ये पी है, मान लो ये क्यू है, और एक हमने क्या किया है, ऐसे बनाई है ट्रायंगल सेम। अब ये क्या है, ये पी है, ये क्यू है अपनी बात, ठीक है, तो रिजल्टेंट तो हमारा सेम ही रहेगा, रिजल्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है हमारी, ठीक है, ये, ठीक है, एक तो ऐसे देख लिया, या फिर इसको ऐसे देख लिया, थोड़ा घुमा के देख लिया, बस ये घूम ही तो रहा है, वो तो कोई डिफरेंस नहीं है, पी और क्यू सेम है, साइड्स है हमारी, पी एक ये है, क्यू है, ये आर डैश रिजल्टेंट है, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये दोनों बराबर होंगे अपने, ये बात समझ आई, ये इसके बराबर होगा, समझ आया, ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, दोनों बराबर ही होंगे। कोई डाउट है इस चीज में तुम्हें? नो मैम। नो मैम। अब देखो, अब देखो ये जैसे इसमें है, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा ये जो है, ये फोर्स कौन सा था, मान लो मैं क्यू फोर्स कहती हूँ, ये तो ये अब ये यहाँ से यहाँ तक क्यू फोर्स हो गया है ना, मींस ये वाली साइड ये क्यू के बराबर है, ये और ये बराबर है ना, और ये बराबर होगा अपना, ये इसके बराबर होगा, फोर्स मान लो पहले ये पी है, तो अब ये पी अब क्या हो गया, पी यहाँ पे आ गया, ये पी बन गया अब हमारा, ठीक है, पहले ये क्यू था, तो अब ये क्यू यहाँ पे है हमारा, ठीक है, ये क्यू ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्यू हो गया,
मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात ये प्रूव करना चाह रही हूँ यहाँ से। क्या ये हो सकता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये जो है ये इसके बराबर है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो ये बताओ। ठीक है, नो मैम। नो, ठीक नहीं है, समझ नहीं आया? आ गया मैम, डाउट नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, डाउट नहीं है, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स हमारी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये सारे एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो मीन्स मैं यदि मान लो इस एंगल को अल्फा से डिनोट करती हूँ तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। ये बात ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ये एंगल फाई है। अच्छा, टोटल एंगल इन दोनों, ये टोटल हमारे किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ये पहले दिया हुआ है पी और क्यू के बीच में एंगल कितना ना, थीटा। मींस यदि मैं करूं अल्फा प्लस फाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, क्या ये बात ठीक है? ये प्लस ये दिस इज इक्वल टू ये पूरा एंगल कितना था, थीटा, तो यस यहाँ मैम। से ये थीटा था। ठीक है। अच्छा, 2 अल्फा किसके बराबर हो गया, थीटा माइनस फाइव, और अल्फा यहाँ से कितना हो गया, थीटा माइनस फाइव बाई टू। यहाँ से 2। एक अल्फा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, यस मैम। ओके। अब मैं निकालती हूँ, देखो ये वाला एंगल निकालना चाह रही हूँ मैं, अल्फा प्लस थीटा। ये एंगल कौन सा है, ए डैश ओ सी, ए डैश ओ सी। ठीक है, तो ये एंगल हमारे किसके बराबर होगा, ये एंगल ले लो। अब देखो ये अल्टरनेट एंगल है, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे अपने, या तो ये इस एंगल की बात करो, ये एंगल इसके बराबर होएगा। ठीक है, ये एंगल, ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है। ये एंगल क्या है, ये लाइन है इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये बात ठीक है, अल्टरनेट एंगल, दिस इज अल्फा प्लस यस फाइव मैम। बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यदि एंगल की बात करूं, एंगल ए सी ओ, ए सी ओ, दिस इज एंगल सी ओ ए डैश के बराबर है, सी ओ ए डैश। बात समझ आई, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, अब ये एंगल है किसके बराबर, ये अल्फा प्लस फाइव के बराबर है ना। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक अल्फा प्लस फाइव। ठीक है, और यदि मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं, अल्फा की वैल्यू क्या थी, थीटा माइनस फाइव बाई टू, तो थीटा माइनस फाइव बाई टू प्लस में फाइव, यानी कि ये एंगल क्या गया, थीटा प्लस फाइव बाई टू। ये एंगल आ गया हमारा, देखो ये वाला किसके बराबर आ गया, थीटा प्लस फाइव बाई टू, और ये एंगल किसके बराबर था, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा माइनस फाइव बाई टू। समझ आई, ये एंगल और ये एंगल। यस मैम। ठीक है, अब क्या है, साइन फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों एंगल्स पता चल गए। तो वही देखो, ये साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है, ये साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है। अब ये साइड क्या है, मान लो ये P फोर्स लिया हमने, तो P डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल कितना है, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू। ये बात समझ आए, इज इक्वल टू ये क्यू है, तो क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या है, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। बताओ ठीक है, और यहाँ से मैं पी बाई क्यू की बात करूंगी, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है, इसमें देखो हमें जो प्रूव करना है, यहाँ पर हमारा क्या है, देखो p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया हुआ है। एक बार इसमें यहाँ पे प्लस कर देते हैं, एक बार इसको माइनस कर देते हैं, हम भी कंपोनेंटो सी एन डी लगा देते हैं। ठीक है, तो सी एन डी लगा के यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, दिस इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, अब साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला लगा दो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। अब दोनों को प्लस करेंगे तो फाइव से फाइव कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थीटा, टू थीटा बाई टू रह जाएगा। ठीक है, और बाई टू आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये थीटा बाई टू। ठीक है, और माइनस करेंगे तो कोस
5/2 रहेगा। सिमिलरली इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 cos θ/2 साइन ऑफ 5/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा, टेंजेंट θ/2, दिस इज टेंजेंट θ/2 अपॉन, अच्छा ये इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आती हूँ, साइन 5/2 अपॉन कोस 5/2, तो टेंजेंट 5/2। तो यहाँ से आंसर आ गया टेंजेंट 5/2 किसके बराबर आ गया, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, टेंजेंट θ/2, ये आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट हो तो? नो मैम। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अ, करना चाहो एग्जांपल्स करके देख, इसके एक्सरसाइज के करके देख लेना, अदरवाइज तो जो हमारे आए हुए हैं ना, जैसे केयू में जो आए हुए हैं उनको कर लो, वो भी सफिशिएंट है। और यदि 70 to 80% क्या हमारे सोल्ड एग्जांपल्स ही आते हैं, ठीक है, सोल्ड एग्जांपल्स को अच्छे से कर लोगे तो वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना, राइट। अच्छा अगला यस मैम। अभी करवाऊं शुरू, अगला चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज। कल कल करवा देना मैम। चलो कल करवा दो तो कोई बात नहीं, पहले इसको सारे जो एग्जांपल्स हैं उनको एक बार बेटा हाथ से निकाल के देख लेना। बार बार मैं यही कह रही यस हूँ, मैम। बच्चे क्या करते हैं, बस रीड कर लेते हैं और रीड करके वो लास्ट में उनको ये लगता है कि वैसे तो मुझे आ गया, लेकिन जब वो करने बैठते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके ऊपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अपना बार बार लिख के देखोगे ना, उसको सोल्व करोगे तो एक दो बार कंफ्यूजन होगा, बाद में तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यस मैम। बाकी कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं फिर बाकी, ओके, थैंक यू।